बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था वो आखिरकार सामने आ चुकी है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल वोटर लिस्ट। लेकिन इस लिस्ट के सामने आते ही राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ की है। दरअसल फाइनल लिस्ट से करीब 69 लाख लोगों के नाम गायब हो गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी गलती है या फिर ये जानबूझकर किया गया खेल है। क्या ये चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की एक नई चाल है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इस गड़बड़ी का पूरा सच क्या है, आंकड़े और राजनीति के बारे में भी बताएंगे और इस खेल में जनता को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को लेकर पूरे राज्य में चर्चा, सवाल और आरोपों का दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस लिस्ट से 69 लाख मतदाताओं के नाम क्यों और कैसे गायब हो गए। चुनाव आयोग का दावा है कि जिनके नाम हटाए गए हैं ये या तो अब इस दुनिया में नहीं है या फिर किसी और राज्य में चले गए हैं या फिर उनका नाम डुप्लीकेट था। लेकिन विपक्ष और आम जनता दोनों ही इसे दावे पर भरोसे करने को तैयार नहीं। अचानक लाखों लोग कैसे मर गए, अचानक लाखों लोग बिहार छोड़कर चले गए और अगर डुप्लीकेट एंट्री थी तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे। यही सवाल इस लिस्ट की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। दावा आपत्ति की प्रक्रिया में हजारों आवेदन आए, कई जगह नाम नए जोड़े गए और कई जगह हटाए भी गए हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हटाने की प्रक्रिया सामान्य नहीं थी। दरअसल पटना जिले में अचानक 1,63,000 वोटर बढ़ गए। वहीं मुजफ्फरपुर में 88,000 नए वोटर भी जोड़े गए हैं। तो कहीं पे ज्यादा वोटर नाम जोड़े गए हैं तो कहीं पर ज्यादा लोगों को हटा दिया गया है वोटर लिस्ट से। विपक्ष का कहना है कि सब जानबूझकर किया गया ताकि चुनाव से पहले बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनमें से ज्यादातर गरीब, किसान, मजदूर और विपक्षी वोट बैंक से जुड़े लोग हैं। अब आप सोचिए, गाँव का मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूर, क्या उनके पास इतना समय और संसाधन है कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर काटे और कागज दिखाए। करीब 3 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है कि आपने जरूरी कागज जमा नहीं किए, इसलिए आपका नाम काट दिया गया। ये सवाल उठाता है कि क्या लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार अब सिर्फ उन लोगों तक सीमित हो गया जिनके पास समय और पैसा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी चुनाव आयोग को चेतावनी दे चुका है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। विपक्ष का कहना है कि इस बार भी वही स्थिति है। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जिंदा लोगों के नाम मृतक के तौर पर दिखाना, वोटरों की डबल एंट्री हटाने के नाम पर सही नाम काटना, ये सब लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन चुनाव आयोग फिर भी सुधरता नजर नहीं आ रहा। इतिहास गवाह है कि पहले भी इस तरह की गड़बड़ियों पर बड़ा विवाद हो चुका। कई बार कोर्ट में याचिकाएं गई। योगेंद्र यादव जैसे नेता ने जिंदा वोटरों को कोर्ट में खड़ा करके दिखाया जिनका नाम चुनाव आयोग मृत घोषित कर चुका था। ये घटनाएं बताती है कि गड़बड़ियां सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी और शायद राजनीतिक दबाव का नतीजा है। अब सवाल यह है कि जब विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है तो इस गड़बड़ी का असर कितना गहरा होगा। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करने वाला है। दिवाली और छठ के बाद कभी भी पहला चरण शुरू हो सकता है। ऐसे में अगर मतदाता सूची ही संदिग्ध है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है। यही वजह है कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा है। केरल और झारखंड की विधानसभा पहले ही इस प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है। उनका कहना है कि सीधे सीधे सीएए और एनआरसी की राह खोल सकती है। यानी अगर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटते रहे और फिर नागरिकता कानून लागू हुआ तो लाखों लोग नागरिकता संकट में फंस सकते हैं। विपक्ष इसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। जनता के सामने भी अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आम आदमी क्या करे। उसका नाम पर वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन उसे लड़ने के लिए कागज और कोर्ट में जाने की क्षमता कहां से आएगी।
लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक को बराबरी से वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही गड़बड़ है तो लोकतंत्र की जड़ें हिलना तय है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट का इंतजार था वो अब सामने है। लेकिन ये लिस्ट पारदर्शिता और भरोसे की जगह विवाद और सवालों से घिरी हुई है। 69 लाख नामों का गायब होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की मिली भगत बता रहा है, जबकि आयोग अपने बचाव में तकनीकी कारण गिना रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आने वाले दिनों में कोर्ट और जनता के सामने साफ होगी। सबसे अहम बात यह है कि चुनाव से पहले ही जनता के भरोसे पर जो चोट पहुंची है उसका असर बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।